Jai Mata Di. In the series of key terms of post-colonial theory, today we are going to talk about two more key terms of this post-colonial theory, that is Eurocentrism and binary opposition. So first of all, we are going to talk about Eurocentrism. Eurocentrism is a way of understanding modernity that centers on Europe and its culture, history and values. That means कि यूरोसेंट्रिज्म और हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न सेंट्रिज्म, ये होता क्या है कि ये कोई भी चीज है उसको यूरोप की तरीके से समझना। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो यूरोप है उसके जो कल्चर, हिस्ट्री, वैल्यूज है वो एकदम मॉडर्न है और वही सबसे बेस्ट है। उनके कहने का मतलब ये है। और जो नॉन यूरोपियन है वो बार्बरिक हैं, inferior हैं। It's based on the idea that Europe is superior to other cultures and then its institutions and practices are destined to become universal। और जैसा कि मैंने बताया कि उनका मानना ये है कि यूरोप सुपीरियर है तो उसके कल्चर जो भी हैं या उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी सुपीरियर हैं और उनको पूरे यूनिवर्स को उन्हीं की चीजों को मानना चाहिए। इग्नोरिंग और अंडर वैल्यूइंग नॉन यूरोपियन सोसाइटीज एज इंफीरियर टू वेस्टर्न, और वेस्टर्न के कंपैरिजन में वो जो है नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को इंफीरियर मानते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो यूरोसेंट्रिज्म जो है वो अज्यूम दैट यूरोप इज सिविलाइज्ड एंड हैज बीन थ्रू आउट हिस्ट्री एंड दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन हैज ए यूनिक हिस्टोरिकल एडवांटेज दैट लीड्स टू इट्स परमानेंट सुपीरियरिटी ओवर ऑल अदर कल्चर्स। तो शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि यूरोप ज्यादा सिविलाइज्ड है और वो है कि उसकी जो हिस्टोरिकल एडवांटेजेस हैं या फिर जो भी चीज़ें वो प्रैक्टिस करता है वो बेस्ट हैं, इसलिए उसकी परमानेंट सुपीरियरिटी होनी चाहिए। ये यूरोसेंट्रिसिज्म है। जबकि पोस्ट कॉलोनियल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यूरोसेंट्रिसिज्म जो है ये कहता है, बट एक्चुअल में कैसा है वो हम सबको पता है कि हमारी भी ऑन हिस्ट्री है, कल्चर है, वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं होता है, बट ये जो टर्म है ये डिफाइन करती है। नेक्स्ट जो चीज है वो हम देखने वाले हैं बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन की बात करें तो बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म्स है और जो कि ऑपोजिट है मीनिंग में। दैट मीन्स एक दूसरे की बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टर्म्स होती हैं ये, जैसे ऑन, ऑफ, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इसी तरीके से। तो दैट मीन्स कि ये जो बाइनरी ऑपोजिशन है ये इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी जैसे कि सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है जिसमें दो ऑपोजिट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ही अलग होते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल विलोम होते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म में ये किस तरीके से अलग है, क्योंकि ये मानता है कि ये सभी लैंग्वेज के लिए फंडामेंटल है, सभी सोच के लिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी भी ह्यूमन फिलोसफी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जो फर्डिनेंड डे शॉशोर की लिंग्विस्टिक थ्योरी है उसमें इस चीज़ को फंडामेंटली रखा गया है। वो ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है, दैट मीन्स दो टर्म्स के जो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, इनको एक्चुअल में ये रेसिप्रोकेट तो है ही, लेकिन ये जो है इनको समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि एक टर्म के रेफरेंस में ही दूसरे का मीनिंग है। जैसे कि अगर हॉट है तो उसका मीनिंग तभी तो निकलेगा जब हम कोल्ड को समझेंगे, या फिर कोल्ड है तो उसके जो मीनिंग है वो जो है रेसिप्रोकल जो टर्म है उसी में है। तो उनका ये कहना है कि ईच यूनिट इज डिफाइंड इन रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन विद अनदर टर्म। ओके, जो फर्डिनेंड शॉशोर क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि ए साइंस मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम समझें, गुड को समझेंगे तो बैड को हम पहले समझेंगे, तभी तो गुड का मीनिंग जो है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो उनका यही मानना था कि जो मीनिंग है वो अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन टर्म्स रेदर देन देयर इनहेरिट क्वालिटीज। ओके, आपको होप ये जो है बाइनरी ऑपोजिशन और यूरोसेंट्रिज्म जो है दोनों टर्म समझ में आई होंगी। Hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.